नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 11 जुलाई 2019 का शिफ्ट 3 का एसएससी CHSL का आपका क्वेश्चन पेपर। और जिस तरह से हमने शिफ्ट 2 का पेपर किया उसी तरीके से आगे जो है पूरा डिटेल इसका जो एलोबरेशन एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग करने जा रहे हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है और फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है किसका क्वेश्चन है दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर पार्ट में हमको देखना है कि ये जो अंडरलाइन पार्ट है, अब यहाँ पर अंडरलाइन पार्ट कहाँ से है, वेलकमिंग अ फॉरेन डिग, यहाँ तक जो है ये जो पर्टिकुलर वर्ड है दोस्तों इसका हमको अप्रोप्रिएट वर्ड हमको देखना है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि वुमेन इन ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम वेलकमिंग अ फॉरेन डिग। अब ये एक्चुअली मिसप्रिंट हो गया, डिग्निटरीज होता है, ठीक है ना। ये डिग जो है ये आपका रॉन्ग हो गया और राइट यहाँ पर जो वर्ड है डिग्निटरीज, ठीक है ना। डिग्निटरीज होता है, डिग्निटरीज का मतलब होता है कोई ऑफिशियल जो गेस्ट होते हैं, है ना, बाहर से जो इनवाइटेड ऑफिशियल जो स्टेट के, जो राज्य के या फिर गवर्नमेंट के जो मेहमान होते हैं उनको डिग्निटरीज या डिग्निटरीज कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है हमको देखना है इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या आपका एरर है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, वो वुमेन इन ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, कि जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि जब हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन या फिर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होता है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे वुमेन गर्ल्स वगैरह जो है बहुत ट्रेडिशनल स्टेट वाइज जो उनकी ड्रेस होती है ट्रेडिशनल वो पहन के वो क्या करते हैं, वेलकम करते हैं। किनको, वेलकमिंग अ, है ना, वेलकमिंग अ फॉरेन डिग्निटरीज। तो यहाँ पर वेलकमिंग तो नहीं होगा, क्या यहाँ पर सेंस निकल के आ रहा है कि वुमेन जो है ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स में उन्होंने क्या किया, जो फॉरेन डिग्निटरीज थे उनका स्वागत किया, ठीक है। स्वागत किया मतलब ये हमारा पास्ट, पूरा का पूरा जो है इसका सेंस किस में आ रहा है, पास्ट टेंस में आ रहा है। इसका मतलब जो है वेलकमिंग के बदले ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा और इसके बदले जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि वेलकम्ड द फॉरेन डिग्निटरीज। उन्होंने क्या किया, वुमेन्स ने, जो कि वुमेन्स ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में जो वुमेन्स थी उन लोगों ने जो है क्या किया, फॉरेन डिग्निटरीज का स्वागत किया, ठीक। इस तरीके से पूरा हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, नेक्स्ट वाला हमारा जो है क्वेश्चन, एक मिनट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है दोस्तों, इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड का हमको वन वर्ड पता करना है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, ऐसे लोग जो एक ही समय के दौरान जो है एक ही समय में एग्जिस्ट करते हैं, एक ही समय में रहते हैं, ऐसे लोगों को एक साथ जो रहते हैं उनको कहा जाता है कंटेम्पररीज, ठीक है। एक ही दौर में आप बोल सकते हो कि अशोका एंड चाणक्य वर द कंटेम्पररीज टू ईच अदर, मतलब वो दोनों जो है अशोक और चाणक्य जो है दोनों एक ही समय में रहते थे, ठीक है। एक ही समय के दौरान वो लोग रहते थे, इसका मतलब वो कंटेम्पररीज है, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन जो होता है पीपल, ठीक है, या फिर पर्सन हु लिव्ड इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। भाई ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोग जो दुनिया के कई हिस्सों में, कई पार्ट में जो है रह चुके हो, उन लोगों को कहा जाता है कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। मोर देन वन पार्ट इन दी वर्ल्ड। और कॉमरेड का मतलब होता है एक तरह से सोल्जर, ठीक है, या उसका जो वॉलंटियर भी होता है, सोल्जर भी होता है, फॉलोवर होता है, ठीक है। आप उसको फॉलोवर बोल सकते हो या फिर सोल्जर बोल सकते हो, ठीक है, या फिर वॉलंटियर भी हम लोग उसको बोल सकते हैं, तो वो कॉमरेड हो जाएगा। बट यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, कंटेम्पररीज, ठीक। थर्ड वाला क्वेश्चन जो है दोस्तों स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन है, करेक्ट स्पेलिंग हमको इसमें बताना है। चारों ही वर्ड जो है एक पर्टिकुलर, चारों ही जो स्पेलिंग है, एक वर्ड है काउंटरफीट और इसकी जो राइट स्पेलिंग है वो ये होती है COUNTERFEIT, ठीक है। FIET नहीं होती है, क्या होती है, FEIT जो है बिल्कुल राइट स्पेलिंग होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। द बॉस सेड टू हिज एम्प्लॉई आई विल बी हैप्पी
इफ यू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय इवनिंग, कि भाई बॉस ने कहा, किससे कहा, अपने एम्प्लॉई से, बॉस ने अपने जो वर्कर हैं या एम्प्लॉई है उससे कहा कि मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप जो है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को शाम तक पूरा कर लो। तो देखो दोस्तों इसमें एक तरह से कहा, नॉर्मल कोई ऑर्डर देने की बात नहीं हो रही है। अगर ऑर्डर होता तो यहाँ पे वो आई विल बी हैप्पी, मुझे खुशी होगी, इस तरीके से वो नहीं कहते, ठीक है। तो जाहिर सी बात है एक सिंपल उनको एक कह रहे हैं, एक बता रहे हैं। तो कुछ चेंजेस हम लोग देख लेते हैं, डायरेक्ट और इधर जो है इनडायरेक्ट, ठीक है। यहाँ हमने इनडायरेक्ट बनाया। क्या चेंजेस हमको देखना है कि ये जो सेड टू है इसके बदले हो जाएगा टोल्ड, बिल्कुल इस तरीके से टोल्ड, और टोल्ड के साथ टू नहीं आता, ये आपको याद रखना है। दूसरा हमको क्या चेंज करना है कि आई जो है, क्योंकि बॉस ने कहा एम्प्लॉय से, तो बॉस के बारे में आई जो है वो चेंज हो जाएगा ही के मैं, और उसके अलावा जो है इन्वर्टेड कॉमास जो है, इन्वर्टेड कॉमास जो है वो चेंज हो जाएंगे दैट में, ठीक है, वो चेंज हो जाएंगे दैट। और विल जो होता है दोस्तों, जो कि फ्यूचर में प्रेजेंट टेंस माना जाता है, वो चेंज करेंगे हम लोग किस में, वुड में। बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास ट्रिक कि विल जो है उसको आपको क्या करना है, वुड में चेंज करना है। और इफ आ गया दोस्तों, इफ के बाद जैसे कंडीशनल सेंटेंस है तो नया एक तरह से इफ जो है उसके बाद एक नया वाक्य शुरू हो गया, तो उसके बाद भी यही सिस्टम लगेगा कि वर्ब अगर आपका हुआ, ठीक है, वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म है तो वो चेंज हो जाएगा बिल्कुल सेकंड फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हमको याद रखना है। चलिए शुरू करते हैं। क्या होगा, द बॉस सबसे पहले यहाँ पर टोल्ड होगा। चलिए देखते हैं किस में टोल्ड है। तो चारों में आप देखो, चारों के अंदर टोल्ड है, और उसने किससे कहा, अपने एम्प्लॉइज से। तो हिज एम्प्लॉइज जो है, यहाँ तक चारों आंसर में, चारों ऑप्शंस में जो है यहाँ तक जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उससे आगे जो है हमको क्या लगाना है, दैट लगाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक प्लेन स्टेटमेंट जैसा है फ्यूचर का, तो उसके लिए हमको दैट लगाना है। यहाँ पर आप देखो दैट नहीं है, इसका मतलब ए वाला ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ पर दैट है। चलिए यहाँ भी दैट है, यहाँ पर भी दैट है, तीन ऑप्शंस हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आई जो है वो चेंज हो जाएगा ही में, और विल जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा वुड में, ठीक है। तो ये विल, यहाँ पर विल है, मतलब ये तो ऑलरेडी रॉन्ग है। वुड हमारे पास है, आई वुड हमारे पास है, और यहाँ पर भी वुड हमारे पास है। अच्छा, यहाँ पर विल भी है, तो जाहिर सी बात है विल बी अगर लगा तो यहाँ पर वुड के साथ बी लग जाएगा। तीनों ऑप्शंस में आपके पास बी है। आगे देखते हैं। आई वुड बी हैप्पी इफ यू। अब यू कौन है यहाँ पर, इफ यू कौन है दोस्तों, यू जो है एम्प्लॉय है, तो यू क्या हो जाएगा, आई वुड बी हैप्पी इफ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। यू चेंज हो जाएगा ही में, ठीक है, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा ही में। और फिनिश जो है वर्ब का वन जो है वो चेंज हो जाएगा फिनिश्ड में, वर्ब का सेकेंड फॉर्म में। तो इफ ही फिनिशेस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इफ ही फिनिश्ड। देखते हैं। तो हैप्पी इफ ही विल फिनिश, यहाँ पर विल नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर में हमको उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो इफ के साथ वैसे भी दोस्तों फ्यूचर में नहीं आता है, आप लोग याद रखना। इफ जो कंडीशनल सेंटेंस है उसके जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस होता है उसमें कभी भी इफ विल हम लोग नहीं लगाते हैं, ये याद रखना। इफ जो है उसके बाद जो है कभी भी विल हम लोग नहीं लगाते हैं उसके इमीडिएट सेंटेंस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये विल वाला रॉन्ग हो गया, बी भी रॉन्ग है। आगे देखते हैं। तो इफ ही फिनिशेस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये भी आपका जो है फर्स्ट फॉर्म में नहीं करना है, हमको जो है उसको कन्वर्ट करना है किसमें, वर्ब के सेकेंड फॉर्म में। मतलब ये जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखो दिस प्रोजेक्ट, ये जो है दिस, ये चेंज हो जाता है दैट में, ठीक है। दिस अगर वर्ड आया तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, दैट में, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर दैट भी हो गया। प्रोजेक्ट बाय इवनिंग, डी वाला जो ऑप्शन है दोस्तों बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। पढ़ें आप। द बॉस told his employees, ठीक है, employee, the boss told his employee that he would be happy if he finished the project by evening, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, ये हमारा नो इम्प्रूवमेंट, सॉरी ये पर्टिकुलर ईडीएम इसके अंदर है, ठीक है। अंडरलाइन पार्ट में उस ईडीएम का एक हमको सब्सटीट्यूशन चाहिए, कोई दूसरा उसका मीनिंग चाहिए, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
she has a good job and a happy family, she has best of both the world। देखो यहाँ पर एक idiom है best of both the world, इसका मतलब है कि दोनों तरफ से अच्छी खबर, ठीक है। एक तरह से इधर से भी खुशी और साथ साथ दूसरी तरफ से भी खुशी। तो उसको जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जब हर तरीके से हर तरफ से हमारे पास जो है गुड न्यूज़ आता है, तो हम यही बोलते हैं कि आई एम एट द बेस्ट ऑफ द होल वर्ल्ड, कि आज मैं जो हूँ क्या हूँ, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड हूँ। मतलब क्या है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि सब दूर से मेरे पास जो है एक अच्छी खबर, गुड न्यूज़ आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं, अ कंटेंटेड फैमिली नहीं, अ गुड करियर, ऑल दी एडवांटेजेस, ये जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मीनिंग वाइज। सभी फायदा है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक तरफ से फायदा है, दोनों तरफ से मेरे पास फायदा है ना। देखो क्या है कि एक तो मेरे पास एक अच्छा कार्य है, अच्छा जॉब है, और साथ में मेरे पास एक खुशहाल, बहुत अच्छी हैप्पी फैमिली है। तो मेरे लिए एक तरह से क्या है, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। बी वाला जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने है, इस पर्टिकुलर वर्ड का आपको पता करना है क्या, सिनोनिम, ठीक, इसका समानार्थी शब्द बताना है। क्लाइमेक्स क्या होता है दोस्तों? क्लाइमेक्स का मतलब होता है कि एक तरह से एक मेन जो केंद्र बिंदु, मेन पॉइंट, या आप एक तरह से एंडिंग भी बोल सकते हो, एक सेंट्रल आइडिया, ठीक है, या एक तरह से उसका पूरा निचोड़ क्या है वो आप बोल सकते हो। क्लाइमेक्स का सिनोनिम जो है वो होता है कल्मिनेशन। क्या होता है क्लाइमेक्स का सिनोनिम? कल्मिनेशन होता है दोस्तों, ठीक है ना, याद रखना है। और इसके कुछ वर्ड्स और हैं, वो भी देख लेते हैं। तो क्लाइमेक्स का पीक या हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, क्या होता है, पीक या फिर हाईएस्ट पॉइंट, बिल्कुल एकदम हाई पॉइंट जिसको बोलते हैं, जिसका जो जैसे मूवी में आप लोगों ने अक्सर सुना होगा ना कि मूवी में उसका जो क्लाइमेक्स है वो बहुत अच्छा है। क्लाइमेक्स का मतलब जो एंड में आपको जो सरप्राइज मिलता है ना, एक जो शॉकिंग जो पॉइंट है, या जो पूरा उसका उस मूवी का जो पूरा एक पीक पॉइंट है, जो सबसे बेहतरीन है, उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको इसी तरीके से याद रखना है। उसके अलावा क्या है, तो कल्मिनेशन जो है ये भी वही होता है, क्लाइमेक्स ही होता है इसका मीनिंग भी, इसीलिए ये इसका जो है सिनोनिम है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। रूटीन जो है इसका हमको चाहिए एंटोनिम। दोस्तों रूटीन, जैसे कि आपको पता है आपका रूटीन वर्क, रूटीन का मतलब होता है नॉर्मल या फिर रेगुलर, ये दोनों की दोनों जो है इसके क्या है, सिनोनिम्स है, समानार्थी है। ये दोनों जो शब्द हैं ये सिनोनिम, समानार्थी शब्द है। तो जाहिर सी बात है इसका जो अपोजिट है, जो एंटोनिम है, वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट, अलग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। देखो, विथ ईच पासिंग डे ही वाज गोइंग इन मोर ट्रबल, कि भाई जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, इसको इस तरीके से बोला जाता है कि विथ ईच पासिंग डे, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं वो जो है वो जा रहा है किसमें, ज्यादा से ज्यादा परेशानी में जा रहा है। ही वॉज गोइंग नहीं होता है दोस्तों, कभी भी इस तरीके से हम बोलते हैं तो उसको हम कंटिन्यूस टेंस में नहीं बोलते हैं, ठीक है। ही वॉज गेटिंग इनटू, ये आपका जो है राइट बिल्कुल वर्ड है, ठीक है। गेटिंग इनटू का मतलब होता है पढ़ना, उस चीज में, मुसीबत में पढ़ना, ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है, गेटिंग इनटू। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि विथ ईच पासिंग डे, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो एक तरह से ही वॉज गेटिंग इनटू मोर ट्रबल, और ज्यादा मुसीबत में वो पढ़ते जा रहा है, ठीक है। आप इसको बोल सकते हैं गेटिंग इनटू मतलब टू involve into much, या involve into bad situation, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कि मुसीबत में पड़ना,
ठीक है, मुसीबत में और ज़्यादा पड़ते जाना, और ज़्यादा मुसीबत उसके ऊपर, आफत जो है उसके ऊपर आना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। और दोस्तों ये इसका जो है हमको चाहिए पैसिव फॉर्म। ठीक, क्या लिखा है, एवरीवन शुड ओबे ट्रैफिक रूल्स, ठीक, ट्रैफिक रेगुलेशंस। तो इसका पैसिव हमको चाहिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका क्या स्ट्रक्चर है। देखो एवरीवन ये आपका है सब्जेक्ट, शुड जो है ये आपका ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है ना, ये क्या है आपका मॉडल ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब है। और ये जो है ओबे जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। कौन से वर्ब का, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और ट्रैफिक रेगुलेशंस जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो स्ट्रक्चर है देखते हैं, एक्टिव और पैसिव। तो इसका जो स्ट्रक्चर दोस्तों, एक्टिव में आप क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट और उसके बाद जो है क्या हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो है पैसिव करते टाइम शुरुआत जो है ऑब्जेक्ट से करना है। और ये जो शुड आता है, ठीक है, शुड के साथ आप लोग याद रखें कि शुड जो है इधर उसका क्या हो जाएगा, शुड के साथ बी लग जाएगा। ये आपको याद रखना है, शुड आ जाएगा शुड के साथ बी और बस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर आपका हो गया शुड, फिर बी और फिर जो है उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय लगा के जो है सब्जेक्ट हम लोग लिख देंगे। तो ट्रैफिक रेगुलेशंस जो है आर ओबेड जो है, आर यहाँ पर नहीं लगने वाला है। ठीक है, शुड बी लग सकता है लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा साथ में, तो बी वाला रॉन्ग हो गया। शुड बी ओबेड जो है बाय एवरीवन बिल्कुल हमारा करेक्ट है, सी वाला। और विल बी जो है यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो राइट जो आपका आंसर है सी वाला बिल्कुल राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस हैं दोस्तों। 5 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं। पूरा पैसेज हमको जो है सबसे पहले समझना है, उसके अंदर जो है जो मिसिंग वर्ड है उसको फिर हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं, पहले इसको समझते हैं। Rivers around the world are dash with dangerous levels of antibiotics. Dash to a recent study, concentration of antibiotics in some waterways dash safety level by 300 times. Researcher looked at several dash used antibiotics in river flowing dash 72 कंट्रीज। ठीक है, क्या मीनिंग है देख लेते हैं। रिवर्स अराउंड द वर्ल्ड, नदियां जो है पूरे विश्व में जितनी भी नदियां है, आर क्या है, आर डैश विथ, आर कोई भी वर्ब आ रहा है और सेकेंड फॉर्म का वर्ब आ रहा है, आर डैश विथ डेंजरस लेवल ऑफ एंटीबायोटिक्स, की ऐसी जो नदियां हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, वो आज के समय में पूरा डैश हो चुकी है। एक कोई एक्शन हो रहा है किससे, डेंजरस लेवल ऑफ एंटीबायोटिक्स, मतलब जाहिर सी बात है उसके अंदर, इन नदियों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, जो दवाइयाँ हैं या जो केमिकल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उनके अंदर मिल चुका है। ठीक है, नदियों के अंदर जो है ये एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल चुका है, ये उसका मीनिंग है। उसके बाद कॉमा, देखो डैश टू अ रीसेंट स्टडी, और ये किसके हिसाब से, देखो यहाँ पर हमारा सेंटेंस फिनिश हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ पर फिनिश हो रहा है, ये कॉमा है, तो किसके हिसाब से बात हो रही ना, कि एक रीसेंट जो हाल ही में एक जो स्टडी हुई थी उसके हिसाब से ये हमको पता चला। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इन सम वाटरवे, कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी जो मात्रा है किसमें, एंटीबायोटिक की, कुछ वाटरवे, वाटरवे का मतलब है कुछ नदियां है ना, उनमें डैश सेफ्टी लेवल बाय 300 टाइम, तो जाहिर सी बात है पार कर जाने के सेंस में कुछ ना कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ वाटर बॉडीज में या कुछ नदियों में जो है, वाटरवेज में जो है एंटीबायोटिक्स की जो मात्रा है वो 300 गुना ज्यादा हो चुकी है, मतलब जितनी होना चाहिए उससे 300 टाइम्स एक्स्ट्रा जो है उसकी मात्रा आ चुकी है। ठीक है, उसमें इतना ज्यादा कंटामिनेशन, इतना ज्यादा एंटीबायोटिक मिक्स हो चुका है, मतलब आप देखें कि हालत जो है नदियों की बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है ना,
आगे रिसर्चर्स लुक्ड एट सेवरल डैश यूज्ड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो रिसर्चर्स अभी हैं जो है किसकी तलाश कर रहे हैं, कुछ डैश यूज्ड है ना एंटीबायोटिक्स इन रिवर, डैश यूज जो है एंटीबायोटिक्स की तलाश कर रहे हैं नदियों में फ्लोइंग डैश 72 कंट्रीज, जो कि वो ऐसी नदियां जो कि गुजर रही है किसके थ्रू, किसके द्वारा, एक से होकर, किससे होकर, 72 देशों से होकर जो गुजर रही है नदियां, उनके ऊपर कुछ ना कुछ रिसर्चर्स कुछ रिसर्च की बात या कुछ फाइंडिंग की बात वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि हमने इसको समझा और इसका जो मीनिंग है वो क्या निकल के आ रहा है कि नदियों की बात हो रही है, किस प्रकार से कितने हाई लेवल से जो है एंटीबायोटिक्स नदियों के अंदर मिक्सअप होते जा रहा है एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, और उससे किस प्रकार का जो है नुकसान हो रहा है या कितना लेवल वो उसमें हो गया है, बढ़ गया है, वो सारी चीज़ें जो है रिसर्चर ने और क्या क्या चीज़ें पाई है एक उस सेंस में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, अगर 30 to 40% भी हमने अगर इसको समझ लिया काफ़ी है। ठीक है, उससे ज़्यादा समझने की हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, चलिए अब सीधा हम लोग हमारे ब्लैंक पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर रिवर्स अराउंड द वर्ल्ड, नदियाँ जो पूरे दुनिया में हैं, आर डैश, दोस्तों आर है और जैसे कि बताया कि कोई एक्शन हो रहा है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, आर के बाद जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही आने वाला है, इन्फिनिटिव आने वाला है, इन्फिनिटिव इनफाइनाइट जो है वर्ब हम लोग यूज करेंगे, और जो कि आर के बाद जो है, आर जो है या फिर इज जो है उसके बाद, इज जो है उसके बाद जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो टेंटेड या इन्फेक्टेड या फाउल्ड या फिर कंटामिनेटेड, तीनों वर्ड आपके वर्ब हैं और वर्ब के सेकेंड फॉर्म है, हमको मीनिंग के हिसाब से राइट वर्ड लगाना है। ठीक है ना, रिवर्स अराउंड द वर्ल्ड, नदियां जो है पूरे विश्व के विश्व में, आर डैश विथ डेंजरस लेवल ऑफ एंटीबायोटिक, की भरी पड़ी है, आज भरी हुई है या उसके अंदर वो एक तरह से फिल्ड है, किससे, डेंजरस लेवल एंटीबायोटिक से। दोस्तों उसके लिए जो मोस्ट सुटेबल वर्ड होता है कंटैमिनेटेड। ठीक है, कंटैमिनेटेड वर्ड आपको याद रखना है, ये हम लोग हमेशा लिक्विड के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, कंटैमिनेटेड जो शब्द है वो वाटर के लिए यूज होता है, आप ये याद रखें। और इन्फेक्टेड जब भी हम लगाते हैं, ठीक है ना, इन्फेक्टेड जब हम लगाते हैं तो ये डिजीज के लिए, कोई बीमारी के लिए हम लोग इन्फेक्टेड यूज करते हैं। और फाउल्ड का तो मीनिंग अलग होता है, फाउल्ड का मतलब होता है स्मेल, है ना, स्मेल से रिलेटेड, तो ये आपका मीनिंग में नहीं होगा, डी वाला हमारा राइट आंसर है। टेंटेड जो होता है इसका मीनिंग भी होता है कंटैमिनेटेड। ठीक है, लेकिन ये किसी मटेरियल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, किसके लिए, मटेरियल, फूड वगैरह है ना, फूड वगैरह उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट जो वर्ड है कंटैमिनेटेड वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। ठीक है, 11th वाला देखते हैं कि देखो कंटैमिनेटेड विथ डेंजरस लेवल ऑफ एंटीबायोटिक्स डैश टू द रीसेंट स्टडी, की किसके हिसाब से, देखो यहाँ पर कंसिस्टेड, अकॉर्डिंग, कंफर्मिंग, रिपोर्टेड, रिपोर्टेड। देखो अगर कंसिस्टेंट है दोस्तों तो कंसिस्टेंट के बाद जो है टू प्रीपोजिशन आता है, और रिपोर्टेड जो है उसके बाद जो है बाय प्रीपोजिशन आता है, और कंफर्मिंग जो है, कंफर्मिंग टू, कंफर्मिंग के बाद जो है टू प्रीपोजिशन आता है, और अकॉर्डिंग जो है उसके बाद भी टू प्रीपोजिशन आता है कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग जो है के हिसाब से का सेंस आ रहा है, कंफर्म करने की बात नहीं हो रही है कि उस चीज को कंफर्म कर रहे हैं, उस चीज को बिल्कुल 100% यस कर रहे हैं, है ना। कंसिस्टेंट का मतलब होता है रेगुलर, कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है, रेगुलर, नियमित जिसको कहा जाता है। ठीक है ना, तो नियमित का यहाँ पर कोई सेंस नहीं आ रहा है, और रिपोर्ट करने की बात हो रही है अकॉर्डिंग के हिसाब से। कंफर्मिंग, कंफर्म करना मतलब उसको फाइनलाइजिंग, तो यहाँ पर किसी फाइनलाइज करने की कोई बात नहीं हो रही है, इसका मतलब बी वाला जो है हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टडी। आगे देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इन सम वाटरवे, की इसकी जो मात्रा है, कुछ इसका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है कुछ वाटरवेज में वो क्या है, डैश द, वो क्या हो गया है, वो पार कर गया है ना, किससे पार कर गया है,
300 टाइम पार कर गया है उसको बोलते हैं एक्सीड्स। ठीक है, एक्सीड्स का मतलब होता है कि पार चला गया, 300 गुना से ज्यादा वो हो गया। ठीक है, आउटपेस जो है वो स्पीड में आता है, रेस में आता है। ठीक है, स्पीड के लिए हम लोग जो वर्ड है वो आउटपेस यूज करते हैं। आउट ग्रोथ मतलब एक्स्ट्रा ग्रोथ, बहुत ज्यादा, जैसे कुछ प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं ना, ग्रास वगैरह, तो ये एक्स्ट्रा ग्रोथ, एक्स्ट्रा ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ, और वो भी जनरली किसके लिए, प्लांट्स वगैरह के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और एक्सेल का मतलब भी होता है स्पीड अप, स्पीड अप। ठीक है, स्पीड अप होना, तेज हो जाना। आउट पेस का मतलब होता है स्पीड में, रेस में आगे निकल जाना। ठीक है, तो जो मेन इसका जो मीनिंग है वो एक्सीड्स में आ जाएगा। ठीक, सी वाला हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि एक्सीड्स द सेफ्टी लेवल बाय 300 टाइम्स, रिसर्चर्स लुक्ड एट सेवरल। रिसर्चर्स जो है अब वो किसकी तरफ देख रहे हैं, कुछ डैश यूज्ड एंटीबायोटिक्स की तरफ देख रहे हैं। तो रिसर्चर्स लुक्ड एट सेवरल, लुक्ड एट का मतलब होता है कि रिसर्चर्स ने उन चीजों पर रिसर्च की, उन्हें ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो क्या होगा, लुक्ड एट सेवरल, लाइकली यूज्ड एंटीबायोटिक होगा कि अनयूजुअली, कॉमनली, सेवरल कॉमनली यूज एंड, हाँ कॉमनली यूज। ठीक है, रिसर्चर्स जो है वो आप किस पर रिसर्च कर रहे हैं, किस पर, किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो बहुत कॉमनली, बहुत ज़्यादा एक लार्ज स्केल में जो है, जनरली जो वर्ल्ड में अलग अलग हिस्सों में जो ऐसी एंटीबायोटिक्स जिसका यूज़ होता है उसके ऊपर वो लोग रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूज्ड एंटीबायोटिक्स इन रिवर फ्लोइंग, ऐसी नदियों में, ऐसे रिवर्स में जो कि फ्लो कर रहे हैं किससे होकर। ठीक है, 72 कंट्रीज से होकर, तो मतलब यहां पर थ्रू। ठीक है, से होकर, कितने देशों से होकर ये नदियां निकल रही है, 72 देशों से, मतलब यहां पर जो है थ्रू प्रीपोजिशन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों,